पोडार मेंशन की सुबह आम दिनों की तरह नहीं थी। हवाओं में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई तूफान आने को तैयार हो। डाइनिंग टेबल पर सभी घरवाले एक साथ बैठे थे। दादी जी अपने विशेष देशी घी के पराठे के साथ, संजय जी अखबार पढ़ते हुए, और तान्या, जो हमेशा सबकी परवाह करती थी, सबके लिए जूस परोस रही थी। पर आज उसके चेहरे पर वो प्यारी मुस्कान नहीं थी, जो हमेशा होती थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी, जिसे कोई समझ नहीं पाया अभी तक। तभी अचानक टेबल पर बैठे आदित्य ने एक मजाक में कहा, भाभी, कृष भैया ने एल्बम शेयर की है फैमिली ग्रुप पर। आप कितनी अलग दिख रही हैं फोटो में। तान्या का हाथ वहीं रुक गया जहां वह संजय जी के सामने गिलास रख रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने फौरन फोन निकाला और फैमिली ग्रुप की ओर भागी। जो उसने देखा, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वे तस्वीरें उनकी वेडिंग एल्बम की थीं, पर उनमें तान्या की बॉडी को इतना स्लिम और फोटोजेनिक बना दिया गया था कि वो खुद को पहचान नहीं पा रही थी। उसकी ठुड्डी तीखी थी, कमर पतली, और बाहें ऐसी जैसे वो कभी जिम से बाहर ही नहीं निकली। कृष की एडिटिंग इतनी बेशर्म थी कि अब ये बात छुपी नहीं रह सकती थी। तान्या उठी और सबके सामने मोबाइल पटकते हुए बोली, ये किसने किया है? कृष बिना पलकें झपकाए बोला, मैंने किया है। और क्या करता? इतनी मोटी फोटो डालते तो लोग हंसते, मुझ पर, तुम पर भी। सन्नाटा छा गया। दादी ने आंखें झुका लीं। संजय जी ने अखबार मोड़ दिया, और बाकी घरवाले पानी की तरह जम गए। फिर जो हुआ, वो पूरे पोदार मेंशन की नींव हिला गया। तान्या एकदम फट पड़ी। तुम वो इंसान हो जो बॉडी पॉजिटिविटी के लेक्चर देता था, न? प्यार शरीर से नहीं आत्मा से होता है, यही कहते थे ना शादी से पहले? कृष ने हंसते हुए जवाब दिया, शादी से पहले तो बहुत कुछ कहा जाता है तान्या, पर रियलिटी अलग होती है। मेरी लाइफस्टाइल, मेरी इमेज, तुम्हारी जैसी बीवी शोभा नहीं देती। यह बात सीधे सीधे अपमान नहीं, बलात्कार था एक इंसान के आत्मसम्मान पर। तान्या ने कृष की ओर उंगली उठाई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम सिर्फ अपने एब्स पर गर्व कर सकते हो, अपनी सोच पर नहीं। तुम अंदर से खोखले हो, कृष। तभी संजय ने बीच में आकर माहौल को संभालने की कोशिश की, बस बहुत हुआ। कृष, तमीज में रहो। तान्या तुम्हारी पत्नी है। पर बात अब बहुत आगे निकल चुकी थी। तान्या ने कृष के सामने आकर कहा, आज मैं सबके सामने सच बताऊंगी, तुम्हारा असली चेहरा। और फिर उसने चौंकाने वाला खुलासा किया, कृष ने मेरे वजन के लिए मुझे शादी के बाद 1 हफ्ते तक फिजिकली टॉर्चर किया। वो मुझे जबरन जिम ले जाता, खाना छीन लेता, और मेरी हर बात पर ताने मारता। सबके होश उड़ गए। एक दिन तो इसने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि मैंने गुलाब जामुन खा लिया था। दादी जी का दिल बैठ गया। उन्होंने तान्या को गले लगाने की कोशिश की, पर वो पीछे हट गई। नहीं दादी, अब नहीं। इस घर में अब और नहीं रह सकती। मैं अपने लिए खड़ी हो रही हूँ, पहली बार। तभी बाहर से आवाज आई। दरवाजे पर अंशुमान खड़ा था, तान्या का भाई। उसका चेहरा आग की तरह तप रहा था। उसने सीधे कृष की कॉलर पकड़ी, जिस दिन मेरी बहन को हाथ लगाया था ना, उसी दिन तेरी उम्र गिनना शुरू हो गई थी। कृष ने हाथ छुड़ाया और बोला, तू क्या करेगा? केस करेगा मुझ पर? अंशुमान ने मोबाइल निकाला और बोला, केस नहीं, वीडियो है मेरे पास। तान्या ने छुपाकर सब रिकॉर्ड किया था। तेरी हर बदतमीजी, हर जुल्म का सबूत है। अब ये फुटेज सोशल मीडिया पर जाएगा, और तू सिर्फ घर से नहीं, इस दुनिया से भी कैंसल हो जाएगा। कृष के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। संजय ने फौरन कहा, अंशुमान, रुक जा बेटा। इस घर का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। पर तान्या अब चुप नहीं रहने वाली थी। नाम अगर किसी का मिट्टी में मिलना चाहिए, तो उस इंसान का जिसने मुझे सिर्फ शरीर समझा, इंसान नहीं। और तभी आया एक और ट्विस्ट। दादी ने रोते हुए एक राज खोल दिया, ये सब मेरी गलती है। मैंने ही शादी से पहले कृष से कहा था कि अगर तान्या मोटी रही तो समाज क्या कहेगा। मैंने ही उसे शादी के लिए राजी किया था, पर शर्त रखी थी कि वो तान्या को बदल दे। घर के सभी लोग हैरान रह गए। तान्या का भरोसा सिर्फ पति ने नहीं, पूरी फैमिली ने तोड़ा था। अब ये सिर्फ लड़ाई नहीं, युद्ध बन चुका था। आत्मसम्मान बनाम समाज। तान्या ने घोषणा की, मैं अब इस शादी को खत्म कर रही हूँ। कृष चीखा, तू ऐसा नहीं कर सकती। मेरी इमेज, मेरा स्टेटस, तेरी इमेज तेरी नहीं।
फेक फिल्टर की देन है, क्रिश। और मेरा आत्मसम्मान अब किसी फिल्टर का मोहताज नहीं। तान्या ने अपना सूटकेस उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। पर तभी तान्या के पेट में तेज दर्द उठा और वह वहीं गिर गई। अंशुमान और दादी दौड़कर आए। डॉक्टर को बुलाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने जो बताया, सबके होश उड़ा दिए। तान्या प्रेग्नेंट है। सन्नाटा फिर से गूंज उठा। क्रिश अब टूट चुका था। उसके चेहरे पर पछतावे की रेखाएं थीं, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। तान्या ने डॉक्टर की रिपोर्ट लेकर कहा, इस बच्चे को मैं एक मजबूत मां बनकर पालूंगी, ताकि उसे ये कभी न लगे कि आत्मसम्मान शरीर के साइज से छोटा होता है। अब कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया था। तान्या अब वापस नहीं जाएगी। वह इस अपमान के खिलाफ कोर्ट जाएगी, डिवोर्स लेगी और अपने बच्चे के लिए एक नई जिंदगी शुरू करेगी। स्टार प्लस के शो यह रिश्ता क्या कहलाता है कि इस एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे एक लड़की जो हमेशा दूसरों के लिए झुकती थी, अब अपने लिए खड़ी हो गई है। कहानी अब सिर्फ रिश्तों की नहीं, आत्मसम्मान की बन चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या क्रिश वाकई बदल पाएगा? क्या समाज तान्या की लड़ाई को सपोर्ट करेगा या फिर उसके चरित्र पर उंगली उठाएगा? आप इस दमदार एपिसोड को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। संगीत तेज हो जाता है, स्क्रीन ब्लैकआउट।